नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी में आज के दिन किस प्रकार से काम हुआ है। कल मैंने आपको कौन कौन से लेवल्स बताए थे, उन लेवल्स ने आज के दिन कितना क्या काम किया है, आज के दिन यहाँ पर कौन कौन से सेटअप बने हैं, उन सेटअप से यहाँ पर कितने क्या पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट बनाया जा सकता था, मंडे के दिन बाजार किस प्रकार से काम कर सकता है। तो इन्हीं सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बिना स्किप के इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, बैंक निफ्टी का जो 5 मिनट का चार्ट है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा रखा है। सबसे पहले आज के दिन की ओपनिंग को देखना चाहेंगे तो ये यहाँ पर आपको जो बड़ी वाली रेड कैंडल दिखाई दे रही है, लगभग 42,550 के लेवल के आसपास आज के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। तो यहाँ पर आप देखिए लगभग 100 पॉइंट की आसपास की गैप अप ओपनिंग यहाँ पर आज के दिन बैंक निफ्टी में देखने को मिली। ओपन होने के बाद यहाँ तक गया था। तो ये कौन सा एरिया है, ये मैंने आपको कल के दिन बताया था कि 42,600 जो है, जो इसका ऑल टाइम हाई है, वो यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं तो इस लेवल ने यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिरा, कल की क्लोजिंग के नीचे भी यहाँ पर जाकर के आया। फिर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लगभग 3-4 इसमें ग्रीन कैंडल बनी। तो आप चाहते तो इस रेड कैंडल में यहाँ पर आप पुट साइड की पोजिशन बना सकते थे, क्योंकि अभी का यहाँ पर मोमेंटम देख करके साफ साफ पता लग रहा था, ये जो इसमें बड़ी रेड कैंडल बनी इसको देख करके साफ साफ पता लग रहा था कि यहाँ पर मोमेंटम जो है वो सेलिंग साइड का रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें अपनी पुट साइड की पोजीशन बनाते तो आपका स्टॉप लॉस जो है, ये फर्स्ट वाली कैंडल जो है इसका हाई जो है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता। अगर आप ज्यादा रिस्क ट्रेडर हैं तो इसका जो ऑल टाइम हाई है 42,620 का लेवल, इसके आसपास का आप स्टॉप लॉस रख करके लगभग 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख करके आप इतने बड़े टारगेट के लिए लगभग 300 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर इसमें अचीव हो जाता। ठीक है, तो 300 पॉइंट के टारगेट के लिए यहाँ पर आप पुट साइड की पोजीशन में बैठ सकते थे। तो फर्स्ट वाला सेटअप जो बना है वो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। सेकंड सेटअप और इसमें बना था। देखो, मैंने आपको एक पीएसवाई लेवल बताया था, वो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। पीएसवाई लेवल कौन सा था, यहाँ पर 42,500 का लेवल। ये मैंने आपको एक लेवल बता रखा था। मैंने आपको ऐसा कहा था कि अगर इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप चाहते तो इस वाली कैंडल में, ठीक है, इस वाली कैंडल में अगर यहाँ पर आप पुट साइड की पोजीशन बनाते, आपका स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल का हाई ही रह जाता, या इस कैंडल में आप पोजीशन बनाते तो इस कैंडल के हाई को यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख करके 42,500 को जैसे इसने तोड़ा तो यहाँ पर आप पुट साइड की पोजीशन बना सकते थे और आपका टारगेट जो है लगभग फिर भी यहाँ पर 250 पॉइंट के आसपास का टारगेट यहाँ पर आपको मिल जाता। ये आज के दिन यहाँ पर इसमें सेकंड सेटअप बना था। थर्ड सेटअप भी बना था, वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तीसरा सेटअप जो बना था वो यहाँ पर एक पैटर्न बना है, वो पैटर्न बना करके यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पैटर्न कौन सा बना है, एक यहाँ पर बियरिश ट्राइंगल टाइप का पैटर्न बना है। ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा बियरिश ट्राइंगल टाइप का एक पैटर्न बना है। इस पैटर्न ने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखिए, ये पैटर्न बना और यहाँ से इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला। ठीक है, ये अगर आप इस सेकंड कैंडल में, ठीक है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, फर्स्ट कैंडल में इसका ब्रेकडाउन हो चुका था, तो आप सेकंड कैंडल में यहाँ पर पोजीशन बनाते तो आपका स्टॉप लॉस जो है इस फर्स्ट कैंडल का हाई रह जाता और यहाँ पर आप लगभग 100 से 120 पॉइंट के मोमेंटम के लिए यहाँ पर आप इसमें पोजीशन बना सकते थे। तो थर्ड सेटअप जो आज के दिन इसमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया वो ये वाला बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, एक सेटअप और बना था, एक सेटअप यहाँ पर बीच में मैंने छोड़ दिया है, ये चौथा सेटअप था। तीसरा सेटअप यहाँ पर बना था, कल मैंने आपको एक लेवल दिया था 42,380 का। ठीक है, ये कौन सा लेवल था, ये एक सपोर्ट एरिया था। मैंने आपको ये कहा था कि ये एक सपोर्ट एरिया है, अगर इस सपोर्ट एरिया को बैंक निफ्टी यहाँ से तोड़ देता है तो आप क्या करेंगे, इसमें पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा तो आप चाहते तो यहाँ पर इसमें पुट साइड की पोजीशन बना सकते थे और यहाँ पर लगभग 120 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम आप चाहते तो इसमें यहाँ से पकड़ सकते थे। जबरदस्त वाला मोमेंटम यहाँ पर इसमें आया था। 120 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में कम नहीं होता है। एक लोट में लगभग 3,000 रुपए के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट आपका बनता हुआ दिख जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3-4 सेटअप इसके अंदर बने थे यहाँ पर बियरिश साइड के। एक बुलिश पैटर्न भी बना है, वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, मैंने आपको कल के दिन कहा था कि अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है तो 42,300 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं तो लगभग 42,000, मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर 42,300 का लेवल अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी तोड़ देता है तो फिर यहाँ पर 42,200 के आसपास तक यहाँ पर बैंक निफ्टी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी एरिया के आसपास आप देखिए 42,220 के आसपास का यहाँ पर सपोर्ट बना करके बैंक निफ्टी यहाँ पर ऊपर की तरफ निकला। तो यहाँ पर एक
कैंडल बनी है, वो कैंडल यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि एक बुलिश कैंडल है। ये यहाँ पर आप देखिए, एक जो आपको बीच में ये वाली कैंडल दिखाई दे रही है, एक हैमर कैंडल बनी है। ये हैमर कैंडल जो बनी है, इसने साफ साफ यहाँ पर सिग्नल दे दिया है कि अभी यहाँ से मोमेंटम जो है वो यहाँ पर आपको बुलिश साइड का देखने को मिल सकता है। तो इस कैंडल ने यहाँ पर साफ साफ संकेत दिया था। तो आप इस कैंडल को देख करके अगर यहाँ पर किसी ने कॉल साइड की पोजीशन बनाई, तो उसका जो फर्स्ट टारगेट रहता वो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास का रह जाता। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया था। इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास का यहाँ पर लगभग 100 से 120 पॉइंट का मोमेंटम वो चाहता, तो यहाँ से इसमें पकड़ सकता था। ये इसमें एक 5वां सेटअप बना था। और अगर यहाँ तक किसी ने पकड़ा तो लगभग 200-250 पॉइंट का मोमेंटम जो है वो यहाँ पर निचले लेवल से इसके अंदर आया था, और कल के क्लोजिंग के आसपास आकर के आज के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। या किसी ने यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, जैसे इसको ऊपर की तरफ काटा इसने, तो यहाँ पर भी किसी ने अगर पोजीशन बनाई होती तो 100-150 पॉइंट का मोमेंटम तो यहाँ पर भी मिला है। तो ये वाला यहाँ पर मोमेंटम आप चाहते तो इसमें पकड़ सकते थे। तो आज यहाँ पर बहुत सारे सेटअप इसके अंदर बने हैं। अगर शुरू के 1-2 ट्रेड अगर किसी ने यहाँ पर पॉजिटिव साइड के निकाल दिए, किसी ने प्रॉफिट बना लिया, और फिर अगर इन यहाँ पर इन सेटअप को अगर वो यहाँ पर काम करते, इन सेटअप पर अगर काम करते, तो उनका और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता था। तो लगभग 5 से 6 सेटअप जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। जबरदस्त वाला मोमेंटम जो है आज के दिन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। काफी ज्यादा वोलेटाइल मार्केट था, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ओपन होने के बाद से लगातार गिरा, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर की तरफ आया, और आज के दिन इसने जो क्लोजिंग दी है वो यहाँ पर 42,437 के लेवल के आसपास दी है। तो मात्र 20 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आज के दिन क्लोजिंग दी है। अब हम बात करेंगे कि मंडे के दिन जो है वो बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम कर सकता है। तो यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर 42,437 की है, तो वही एरिया पकड़ लेते हैं, 42,500 से लेकर के 42,400 वाला। ठीक है, ये एरिया पकड़ लेते हैं। अगर इस बीच यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होता है, कहने का मतलब यहाँ पर साइडवेज ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी की देखने को मिलती है, तो अगर 42,500 को काट देता है, इससे ऊपर निकल जाता है और इसके ऊपर एक दो यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो है वो सस्टेन कर जाती है, तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट जो है वो 42,600 का रहने वाला है। जैसे ही अपने ऑल टाइम हाई जो कि 42,620 का है, इसको यहाँ से अगर ये काट देते हैं, इससे भी ऊपर निकलने लगे, तो फिर यहाँ पर आपका टारगेट अगला जो है वो 42,700 का रहेगा। फिर आप इसमें यहाँ पर 100 पॉइंट के टारगेट बढ़ाते चलेंगे, और टारगेट जो है वो 43,000 तक के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फ्लैट ओपन होता है, 42,500 को काट देता है, और 42,500 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, रुकना चाहिए, 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अगर 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे, और आपका टारगेट जो है वो 43,000 तक का देखने को मिल सकता है। आपको 100 पॉइंट का टारगेट जो है वो बढ़ाते चलना है। अगर फ्लैट ओपन होता है, मंडे की हम बात कर रहे हैं, मंडे को बाजार फ्लैट ओपन होता है और 42,400 को काट देता है। कल के दिन भी मैंने आपको यही लेवल दिया था कि अगर 42,400 को काट दे तो 42,380 के नीचे यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो आज जिन्होंने भी यहाँ पर 42,380 के नीचे पुट साइड की पोजीशन बनाई, तो लगभग 150 से 170 पॉइंट का मोमेंटम उन्होंने यहाँ पर पकड़ा। तो जैसे ही 42,400 को अगर यहाँ पर नीचे की तरफ काट देता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो आपका टारगेट है वो आज के दिन का लो रह जाएगा 42,220 के आसपास का। एक 42,200 का ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे, तो आप अपनी पुट साइड की पोजीशन में जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसको बुक करके निकलेंगे। और अगर यहाँ से 200 के लेवल को भी मार्केट काटने की कोशिश करता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर मार्केट जो है वो 42,100 के लेवल तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से मंडे के दिन अगर बाजार फ्लैट ओपन होता है, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, बाजार जो है वो यहाँ पर 42,620 यानी कि 42,620 का जो ऑल टाइम हाई है, इससे ऊपर की ओपनिंग दिखाता है, और यहाँ पर 1-2 ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो यहाँ पर आप चाहे तो फिर कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ये फिर रिस्की ट्रेड होगा, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ भी आ सकता है। या ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखाता है 42,650 के लेवल के आसपास की, ओपन होने के बाद यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, तो यहाँ पर आज के दिन की क्लोजिंग के आसपास जो है बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है, और यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। तो यहाँ पर चार्ट को देख करके फिर आपको डिसीजन लेना होगा कि ओपन होते ही यहाँ पर ऊपर की तरफ भाग रहा है, या फिर ओपन होने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है फिर ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो ये यहाँ पर आपको चार्ट को देख करके डिसीजन लेना
है। अगर यहाँ पर बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, 42,437 के आसपास के आज के दिन की क्लोजिंग है, तो यहाँ पर अगर 42,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर ओपन होने के बाद बड़ी बड़ी यहाँ पर रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है, तो 42,000 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन फिर आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 42,200 के लेवल के आसपास ही यहाँ पर रहने वाला है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 42,200 के नीचे खुलता है तो यहाँ पर 42,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये भी रिस्क ट्रेड रहेगा, ये मैं आपको यहाँ पर साफ साफ बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही मान लो 42,200 के नीचे यहाँ पर ओपन हुआ, तो यहाँ पर अगर एक दो रेड कैंडल बन जाती है और 42,200 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो अच्छी बात है, तो यहाँ पर आप पुट साइड की पोजीशन ले सकेंगे और आपका स्टॉप लॉस जो है 42,200 के लेवल पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही यहाँ पर बड़ी बड़ी यहाँ पर क्या हुई, ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोजिंग लेवल के आसपास यहाँ पर आप पुट साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। अगर यहाँ पर क्लोजिंग लेवल से ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करे तो फिर यहाँ पर आप पुट साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो फिर आपको यहाँ पर चार्ट को देख करके डिसीजन लेना है कि आपको किस साइड की पोजीशन बनानी है। बाकी लेवल्स जो है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अभी भी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो 42,500 का लेवल जो है वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है और यहाँ पर 42,200 ये एक यहाँ पर इसका सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो जिधर भी यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो उस हिसाब से आप चार्ट को देख करके यहाँ पर पोजीशन बना सकेंगे। तो बाकी लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, लेवल्स को नोट करके रख लेना। और कल मैंने आपको जो भी लेवल्स दिए थे उन लेवल्स ने यहाँ पर आज के दिन बहुत ही अच्छा वर्क किया है। और अगर आप मार्केट में यहाँ पर काम करते हैं तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा, स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन में जरूर से लगा करके रखिएगा। और जो भी सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं उनके आसपास, अगर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आज आपने यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश करी होती तो अच्छा खासा पैसा आपका यहाँ पर बन सकता था। तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी यहाँ पर आपको मार्केट में खास तौर पर ध्यान रखना है। नए ट्रेडर हैं तो आपको कम क्वांटिटी एक दो लोड के साथ ही यहाँ पर काम करना है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख करके अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस रख करके अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन बनानी है। अपना प्रॉफिट जो भी आपका हो उसको साथ में घर में लेकर जाने की आपको कोशिश करनी है। मान लो यहाँ पर जिनका भी यहाँ पर प्रॉफिट बना तो उस प्रॉफिट को यहाँ पर फिर मार्केट में खोने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना कि इतना बड़ा अगर आपने मोमेंटम पकड़ा, इसमें आपका 4-5 हज़ार रुपए का प्रॉफिट बना तो फिर यहाँ पर आप ऐसा सोच ले कि यहाँ से डायरेक्टली अब एक दो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है तो डायरेक्टली मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिर मान लो आपने ये ग्रीन कैंडल देख करके कॉल साइड की पोजीशन बना ली तो यहाँ पर आपने जो भी 5,000 का प्रॉफिट कमाया वो तो जाएगा और साथ में आपके कैपिटल से भी यहाँ पर आपका पैसा निकल सकता है। तो अगर आपको एक दो शुरू के ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो फिर यहाँ पर आपको उस प्रॉफिट के पैसे से यहाँ पर आपको क्या करना है, रिस्क लेना है, ठीक है। उसमें भी यहाँ पर आपका जैसे 5,000 रुपये आपका बना है तो लगभग आपको 2 से 3 हज़ार रुपये तो घर पे लेकर ही जाने हैं, ठीक है। तो ध्यान से आपको यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करना है और बिना नॉलेज के यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है। जो नए लोग हैं वो ऑप्शंस में यहाँ पर बिना नॉलेज के आ रहे हैं, उनका यहाँ पर सारी कैपिटल जो है वो खत्म होते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसी गलती आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपको यहाँ पर सीखना है, अपने आप पर काम करना है, ठीक है। सेटअप बनाइए, सेटअप अगर आपका काम करने लगे तो यहाँ से मार्केट से आप अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको खुद से अच्छे से एनालिसिस करके ही यहाँ पर मार्केट में एंट्री करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। अगर आपने अभी तक ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।